सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो, बात कर रहे थे हम टेंसेस के बारे में। इससे पहले मैं एक बात करूं आपसे कि लगभग हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो हमने लगभग 8 साल में नहीं पढ़ी ना, वह हम 1 महीने के अंदर पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ेंगे बताएं। मैंने बात की फर्स्ट में आपसे साउंड के बारे में कि साउंड हमारे 44 होते हैं। उनको हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो हमने बात की मोनोफ्थोंग की, इससे पहले हमने बात की वावल साउंड की, कॉन्सोनेंट साउंड की। अगर साउंड की बात करेंगे तो वावल साउंड हमारे 20 होते हैं, जिसे हम 20 कहेंगे। हमारे जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो होते हैं हमारे 24 होते हैं। इनको हमने अलग भागों में बांटा था कि इनको भी हम 2 भागों में बांट रखा है, जैसे मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग में बांट रखा है, वो हमने देखा। उसके बाद में फिर हमने बात किसकी की। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो नॉर्मली हम वावल्स की बात करते हैं वो हमारे 5 होते हैं ना, ए आई ओ यू। लेकिन अगर साउंड जोड़ दिया जाए तो फिर कितने बोलेंगे, 20। अब देखो, अब बात करूँ मैं एक प्रकार से। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात की कि हमारे हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है। आपको बताया हमने कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है 24, जिसमें हमने टेंसेस की तो कितनी बताई थी आपको, 11 बताई थी, और मोडाल्स की कितने बताई थी, 13 बताए। दोनों को मिला के कितना हो गया, 24। इतनी हम बात कर चुके थे। और बात बताऊं मैं आपको, तो हमने इस हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम रखा था ऑक्सिलरी वर्ब, आपको याद होगा। फिर हमने इसके बाद में वर्ब के बारे में बात की। लेकिन मैं बात करूँ शुरू से, तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की। किसकी बात की, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मुझे बताएं, मैंने आपको बताया भी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने सबसे पहले नाउन के बारे में बात की, फिर हमने प्रोनाउन के बारे में बात की, फिर हमने वर्ब के बारे में बात की। लेकिन इससे पहले हमने एडजेक्टिव के बारे में बात की थी। फिर हमने किसके बारे में बात की, वर्ब के बारे में। आपको बताया मैंने वर्ब के बारे में कि वर्ब हमारी मैंने बहुत सारे बताए आपको, जैसे एक्शन वर्ब के बारे में बात की मैंने आपसे। हमने आपसे मोडाल्स वर्ब के बारे में बात की। हमने आपसे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात की, स्टेटिव वर्ब के बारे में बात की, ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात की, इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात की, अरे की थी ना, फ्रेजल वर्ब के बारे में बात की। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। उसके बाद में फिर हमने बात किसकी की, डिग्री की बात की हमने, वही एडजेक्टिव के अंतर्गत ले लिया था। एडवर्ब की बात की हमने, और हमारे बच गया हमारे पास एक्सक्लेमेटरी और इंटरजेक्शन और प्रपोजिशन। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ भाग है। कंजक्शन भी है, वो हमारे बच्चों कंजक्शन हमने उसमें ले लिए, रिलेटिव प्रोनाउन में जाएंगे हमारे। फिर मैं दोबारा बता दूंगा आपको, और भी चीज़ें आती हैं जो। और आगे देखो, फिर हमने टेंस से स्टार्ट कर दिया हमारे। अब टेंस में हमने प्रेजेंट पढ़ लिया। अब प्रेजेंट का हमारा प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम पढ़ रहे हैं। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने 2 बातें कर ली थी। एक तो अफर्मेटिव के बारे में बात कर ली थी, एक बात कर लेते मैं इंटरोगेटिव के बारे में, नेगेटिव के बारे में। आज हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, इंटरोगेटिव के बारे में। तो उम्मीद है आपको अफर्मेटिव नेगेटिव बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखो, आप जानते हो कि अफर्मेटिव में हम करते क्या है, नेगेटिव में क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में क्या करेंगे। अगर आपने जो पिछली क्लास से अच्छे से पढ़ी होंगी तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और ये आएगा आपकी बार भी। ध्यान रखना इस बात का कि इस टेंस में हमें 2 बातें याद रखनी है कि हम इसमें क्या करते हैं। पहली बात तो सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं, दूसरी बात टाइम जरूर आएगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि टाइम को डेफिनेट करने के लिए हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। आपको ये भी बताया है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, आई मीन निश्चित समय के लिए हम सिंस लगा रहे थे। जैसे मैंने कहा सुबह से, उस शाम से। मैं बात करूँ एक प्रकार सोमवार से, मंगलवार से, किसी सन की बात करूँ, किसी महीने की बात कर लो, लेकिन उसका नाम आना चाहिए। तो ये सारे किस में जाते हैं हमारे, ये जाएगा हमारे एक प्रकार से सिंस में। अब बात करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। ये हमारे समय अवधि को बताता है, यानी कि अनिश्चित समय की बात करता है। करता ही नहीं करता है, जैसे मैंने कहा आपसे आधे घंटे से, कुछ समय से, 2 सप्ताह से, इस प्रकार से आता है। इसका मतलब कंफर्म बात नहीं होती। 15 मिनट से, कौन सा 15 मिनट, कंफर्म नहीं है। ये हमारे किस में आते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब फॉर यूज़ करते हैं इनके लिए। हम इतनी बातें कर चुके हैं बच्चों। अब बात करेंगे आज हम इंटरोगेटिव के बारे में। देखो, इंटरोगेटिव का पहले हम पैटर्न सीखते हैं, उसके बाद में बनाएंगे सेंटेंस।
पहले लाएंगे हम इसमें हैज या हैव, फिर लाएंगे इसमें सब्जेक्ट, फिर लाएंगे इसमें बीन, फिर लाएंगे हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर लाएंगे हम ऑब्जेक्ट, फिर लाएंगे हम इसमें सिंस फॉर्म, फिर लाएंगे हम इसमें प्लस टाइम और लास्ट में लगाना हमें क्वेश्चन मार्क। आगे बात समझ में, पहले क्या लाएंगे हैज या हैव, फिर लाना है हमें सब्जेक्ट, फिर लाना है हमें बीन, फिर लाना है हमें वर्ब में आईएनजी, फिर लाना है ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव नेगेटिव में क्या कर रहे थे, पहले सब्जेक्ट ला रहे थे, बाद में उसको रख रहे थे, जैसे उल्टा कर दे। ये तो यहाँ मतलब इसकी जगह ये यहाँ था ना ये वाला, तो ये तो हमने क्या किया, यहाँ की चीज़ उठा के यहाँ डाल दी और यहाँ की चीज़ उठा के यहाँ डाल दी। आगे बात समझ में, सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखो यहाँ पे, जैसे कहा मैंने क्या मैं सुबह से, क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, और क्वेश्चन क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। देखो बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है विशेष आपको कि हैज और हैव का डिफरेंस जानना है। हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं, यूज़ कहाँ करते हैं। हैज़ याद करते हैं, कुछ याद करो पहले की बात है। हैज़ हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और हैव इसके यूज़ करेंगे हम प्लूरल के लिए। देखो यहाँ पे कैसे मैं आ गया, आपको याद है आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर साथ क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, तो यहाँ पे जाएगा है। उसके बाद सब्जेक्ट ला, सब्जेक्ट क्या है, मैं को बोलते हैं बच्चों आई, फिर लगाएंगे बीन, रख दीजिए बीन, फिर लाना है वर्ब में आईएनजी। वर्ब बताओ मुझे काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। क्या बोलेंगे, टीच। आईएनजी लगा दो, बन जाएगा टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हो, ऑब्जेक्ट लाओ, इंग्लिश। इंग्लिश लिख दीजिए यहाँ पे। इंग्लिश के बाद में कुछ बचा क्या, सुबह से बोलेंगे तो सिंस मॉर्निंग। क्या कहेंगे, सिंस मॉर्निंग। ऐसे बनाते हैं और लगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखो, पहले लाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो हम यहाँ पर हैव लेके आए, फिर लाएंगे हम सब्जेक्ट जो हमने आई को रख दिया, फिर लगाएंगे बीन, बीन लगा दिया हमने, फिर लगाएंगे वर्ब में आईएनजी, पढ़ाने को बोल दिया टीचिंग, फिर लाएंगे ऑब्जेक्ट है हमारा अंग्रेजी जिसको बोलते हैं हमने इंग्लिश, फिर बताया सुबह से यानी कि सिंस मॉर्निंग। ऐसे बनाते हैं। एक और देखिए, क्या क्या दिव्या 1 घंटे से वहाँ बैठी हुई है। आपको बताया था मैंने, रहा रहे कि लवा हुआ है, इस प्रकार से बातें हैं। तो सबसे पहले लाओ दिव्या हो, लेकिन दिव्या के अनुसार लाओ हेल्पिंग वर्ब। दिव्या सिंगुलर है, लगा दो है। फिर बचा दिव्या, रख दीजिए दिव्या। फिर लगा दो बीन, फिर लगाओ वर्ब में आईएनजी। बताओ वर्ब में आईएनजी क्या है, बैठी हुई है, बैठने को बोलते हैं सिट, आ जाएगा सिटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लाओ, वहाँ को बोलते हैं हियर, ये प्लेस में लिखा है हमें। फिर कब से, 1 घंटे से, कंफर्म नहीं है, 4 लगाओ। फिर एन हाउ, 1 घंटे को क्या बोलते हैं, हाउ, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बन गया आपका सेंटेंस। ऐसे बनाए जाते हैं इंटरोगेटिव। एक और बात कर लो तो देखो, जैसे क्या कुछ समय से, क्या कुछ समय से बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। कैसे बनाओगे, अब बताओ मुझे, अब आएगा मतलब सेंटेंस देखो इसको। क्या कुछ समय से बारिश हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, सोचोगे बारिश है। फिर वर्ब क्या है, कहोगे बारिश ही है।
क्या माजरा है देखो इधर। जैसे ध्यान रखो, मैंने पहले ही बताया आपको, बारिश के लिए प्राकृतिक चीज़ के लिए क्या करते हैं हम, ईट लगाते हैं, लेकिन उससे पहले लगाएंगे हेज, फिर लगाएंगे ईट, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ईट आ गया, फिर लाएंगे बीन, फिर लाएंगे वर्ब में आईएनजी, बारिश हो रही है रेनिंग आ गया। उसके बाद में कुछ समय से फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम क्वेश्चन मार्क लगा तो बन गया सेंटेंस आपका। ऐसे बनाए जाते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव। देखो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे करोगे, यहाँ पर थर्ड स्थान पे नोट लगा दो, बन गया पैटर्न आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव का। सेंटेंस देखो क्या बगीचे में कुछ समय से फूल नहीं खिल रहे हैं। देखो क्या बगीचे में कुछ समय से फूल नहीं खिल रहे हैं। अब क्या करेंगे, पहले लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे बताओ पहली बात तो सब्जेक्ट ढूंढो, इसमें कौन नहीं खिल रहे हैं, फूल। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, फूल आ गया। इसको बोलते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं, क्या लाओगे, हैव, फिर लाओगे फ्लावर, ऐसे फ्लावर्स, फिर लाएंगे हैव, के बाद में लाएंगे बीन, फिर लाओ वर्ब में आईएनजी। बताइए खिलने को क्या बोलते हैं, अरे बोलिए खिलने को क्या बोलेंगे, ब्लूम। थर्ड आईएनजी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लूमिंग, है ना। हैव फ्लावर्स बीन ब्लूमिंग। फिर कहाँ पर, गार्डन में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। उसके बाद में इन द गार्डन लिखा हमने, फिर क्या लगाएंगे, कुछ समय से, फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम क्वेश्चन मार्क लगा तो बन गया सेंटेंस आपका। एक और सेंटेंस होता है हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव में। देखिए आप ये देखो ना, समझ लो इससे अच्छे से, और फिर उतारना जरूर इसको। क्या वह मेरा 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा है, कर रहा या कर रही, इस प्रकार से रहेगा। देखो सबसे पहले लाओगे हेज या हैव। बताओ क्या लाओगे, सब्जेक्ट क्या है, वह इंतजार करने वाला आएगा ना पहले, इसका मतलब पहले क्या लाओगे आप, हेज। फिर क्या लाओगे, सब्जेक्ट लाओ, सब्जेक्ट लाओ वह को बोलेंगे हम, लड़का है तो ही। फिर लाओगे थर्ड स्थान पे नोट, फिर लाओगे आप बीन। फिर क्या करोगे, वर्ब में आएंगे लाओ, इंतजार करना, वेटिंग, ऐसे हो जाएगा वेटिंग। किसका, अब मेरा है क्या बोलोगे आप, वेटिंग मी कहोगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वेटिंग मी कब से, 2 घंटे से, क्या बोलोगे, 4 2 hours, ऐसे 4 2 hours, इस प्रकार से आ जाएगा। आगे बात समझ में, ऐसे बनाए जाते हैं हमारे इंटरोगेटिव और नेगेटिव। ये हमारा फिनिश हुआ। बात करते हैं WH वर्ड की। इसी के साथ हमारा टेंस आज पूरा हो जाएगा ये। तो उम्मीद है समझ में आ गया वो। इतना आगे बढ़ते हैं। देखो इंटरोगेटिव का पैटर्न में क्या करोगे आप, WH वर्ड लगा दोगे, बन गया आपका WH का पैटर्न। कैसे बनाओगे, देखो इधर, जैसे मैंने कहा वह आधे घंटे से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। हम ऐसे तो क्वेश्चन करते हैं किसी के प्रति,
वो आधे घंटे से क्या कर रहा है, ध्यान रखो। ऐसे हालात में क्या करेंगे, पहले WH वर्ड ढूंढते हैं। WH क्या है हमारे पास, क्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में व्हाट। व्हाट नहीं कहते, ध्यान रखना, व्हाट ऐसे बोल देंगे। ये होता है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट, व्हाट ऐसे बोलेंगे। देखो फिर क्या करेंगे, हेज या हैव लाओगे, बताओ मुझे। वह आ गया, इसका हम लोग सिंगुलर है, हेज लाओ। फिर क्या लाओगे, हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ पर फिर आना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे, वह को बोलते हैं ही। लाओ लास्ट में बीन, वर्ब में ING जोड़ो। क्या है करना, करने को बोलते हैं डू, लगा दो ING, डूइंग। फिर उसके बाद कब से, आधे घंटे से। कंफर्म टाइम है कि नहीं है, इसका मतलब 4 रहेगा, 4 हाफ एन आवर, हाफ एन आवर इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे बनता है। और क्वेश्चन मार्क लगा दो। एक और देख लीजिए सेंटेंस आदि, जैसे कि आपसे बच्चे कुछ समय से कक्षा में क्यों चिल्ला रहे हैं। कक्षा में बच्चे कुछ समय से कक्षा में क्यों चिल्ला रहे हैं, बोलते हैं ना इस प्रकार से बातें करते हैं, चिल्ला रहे हैं। तो कैसे बनाओगे, इधर देखो, सबसे पहले ढूंढो आप WH वर्ड। क्या है हमारे पास, क्यों को क्या बोले इंग्लिश में, वाई। लिखो वाई। वाई के बाद में क्या किया हमने, वही है जो चूज करो, बच्चे बहुत सारे हैं, लाओगे है। फिर लाओगे आप बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ले आओ। चिल्ड्रन के बाद लाओ बीन, फिर लाओ वर्ब में ING, चिल्लाना, क्राइंग या शाउटिंग, लेकिन लिख दें यहाँ पे क्राइंग। उसके बाद में कहाँ पर, कक्षा में, इन द क्लास। इन द क्लास कब से, कुछ समय से, फॉर सम टाइम। क्या लिखेंगे, फॉर सम टाइम। ऐसे बनाए जाते हैं सेंटेंस। देखो कुछ भी ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं है, कुछ टफ सेंटेंस नहीं है, बिल्कुल इजी बताएं आपको, और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, इनको अच्छे से देखना, इनको आप नोटबुक में नोट जरूर करना, तभी समझ में आएगा। और एक बार नहीं आता है तो दोबारा ज़रूर देखा करो इस वीडियो को। तो ठीक है बच्चों, आज हम क्लास को यहाँ वाइंड अप करते हैं, और इसके बाद में इसकी करेक्ट फॉर्म की कल बात करेंगे। ओके, थैंक्स।